कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारी लाइफ खराब है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये होती है कि हम ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं जो हमने कभी भी चूज नहीं की होती है। रोज वही रूटीन होता है, वही डिस्ट्रैक्शन होता है, वही कंफर्टेबल जोन होता है। और पता है सबसे डेंजरस बात यहाँ पर क्या है, हमें पता होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, बट स्टिल हम उस चीज को इग्नोर करते हैं और उसी गलत काम को करते हैं, और बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमारी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही है। लेकिन ये सोचो, अगर तुम आज से ही अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ दो, अगर तुम अपने हैबिट, माइंडसेट और रूटीन को रीसेट कर दो, तो तुम शॉक हो जाओगे तुम्हारी लाइफ 1 साल के बाद कितनी चेंज हो जाएगी। हम सभी के अंदर एक वर्जन होता है जो हम बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन वर्जन, एक कॉन्फिडेंट वर्जन, एक सक्सेसफुल वर्जन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम उस वर्जन के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं और कुछ एक्ट नहीं करते हैं। हम सुबह डेली उठते हैं और ये सोचते रहते हैं कि यार आज जो काम है वो बहुत हार्ड है, तो मैं इसको कल से करूंगा, और फिर तुम वही फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, मूवी देखना स्टार्ट कर देते हो, सीरीज देखना स्टार्ट कर देते हो, अपने कंफर्टेबल जोन को चेज करना स्टार्ट कर देते हो, और धीरे धीरे 1 साल निकल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम बाद में अपने आप को एक फेलियर घोषित कर देते हो। लेकिन ना सबसे पेनफुल फीलिंग जो है वो फेलियर नहीं है, वो पेनफुल फीलिंग है कि जब तुम रियलाइज करते हो कि मेरे पास जब टाइम था, मेरे पास सब कुछ था, बट फिर भी मैंने अपने काम को नहीं किया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, और तुम सिर्फ बाद में पछताते रहते हो। तो अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ को रीसेट करो, तो इसके लिए मैंने 3 चैप्टर बनाए हैं। अगर तुमने उन 3 चैप्टर को समझ लिया तो तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम फंस कहाँ रहे हैं, और इसका रीजन ना लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, इसका रीजन है तुम्हारा ब्रेन हमेशा कंफर्टेबल चीजों को चूज करता है। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो नेचुरली डिफिकल्ट चीजों से भागता है, डरता है, रजिस्ट करता है। जैसे तुम वर्कआउट करते हो, 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, आराम से तुमने 1 हफ्ता कर लिया, बट उसके बाद ये होता है कि तुम्हारा जो ब्रेन है उसको रजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है, तुम्हारे बॉडी को रजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि तुम अब इसको नहीं कर पाओगे। तुम्हें चीजें एकदम ज्यादा कठिन लगने लगती है, तुम तड़पने लगते हो, उस टाइम पे तुमसे चीजें नहीं हो रही होती है, तो तुम उसको क्विट कर देते हो, हार मान जाते हो, और फिर से तुम अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ वापस आ जाते हो। क्योंकि ना हमारे ब्रेन को हमेशा से इंस्टेंट डोपामिन चाहिए होता है। देखना, अगर 2 चीज यहाँ रखा हुआ है, एक आसान चीज जिसको प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा इजी है, और एक ऐसा कठिन चीज जिसको प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, और इसमें इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है बट हाईली डोपामिन है, बट इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, बट जो डोपामिन का लेवल है वो बहुत कम है। अब जो 99% लोग होते हैं वो इसकी तरफ भागेंगे, इजी वे की तरफ भागेंगे। उनको एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट डोपामिन चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, तो वो इस तरफ भागेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। और कुछ 1% लोग होते हैं जो हार्ड चीज को करने के पीछे भागते हैं। हाँ, उनको पता होता है कि जो डोपामिन है वो शुरू में नहीं मिलेगा, वो चीजें टफ होंगी, दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगा, बट फिर भी वो उस दर्द को सरवाइव कर जाते हैं और इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, और इनकी लाइफ यहाँ से सफल हो जाती है। क्योंकि ग्रोथ ना अनकंफर्टेबल चीज से ही होता है। और इसका दूसरा रीजन ये भी है मेरे हिसाब से कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारा ब्रेन रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ अपने आप को कि मैं लेजी हूँ, मेरे से चीज नहीं हो पा रहा, ये इतना टफ है कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है ही नहीं, तो मेरा ब्रेन इस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि एक बार ब्रूस ली ने कहा था यार कि कभी भी अपने बारे में नेगेटिव बात मत करना, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता नहीं होता है कि क्या रियल है और क्या झूठ है। वो उस चीज को रियल मान लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तुम ऐसा बोलोगे कि अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने अपने ऊपर कभी बिलीव ही नहीं किया। फिर ना तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो उसी आइडेंटिटी को प्रूफ करने लगता है, और जो तुम्हारी हैबिट्स होते हैं ना, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का ही एक रिजल्ट होता है। बहुत लोग यहाँ ये सोचते हैं कि लाइफ को चेंज करने के लिए उन्हें मोटिवेशन की नीड होगी, लेकिन मोटिवेशन जो है ना, वो एक फीलिंग है जो अनरिलायबल है। मतलब कि आज तुम्हारे पास मोटिवेशन होगा, कल होगा, बट तीसरे दिन, चौथे दिन वो मोटिवेशन ढीला पड़ने लग जाएगा। मतलब कि उसका जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगा। कुछ दिन तुम मोटिवेटेड फील करोगे, कुछ दिन नहीं करोगे, और तुम अगर सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहोगे तो तुम कभी भी अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो रियल चेंज होता है ना हमारे लाइफ में, वो डिसिप्लिन से होता है, और डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने उस काम को करना जो हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, फिर भी मैं उस काम को करूंगा। ये होता है डिसिप्लिन का मतलब। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन ही होता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके डिसीजंस को, उनके जो इमोशन है, वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उनको परमिशन ही नहीं करते कि उनके जो इमोशंस है उन्हें उनके डिसीजन से भटका दे, तो उनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। तो अब बात करते हैं कि अपने लाइफ में जो रीसेट होता है वो कैसे लेकर के आए।
तो मैंने इस चीज को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। पहला जो है वो है रिमूव द नॉइज। इसका मतलब कि तुम्हारे आसपास जो भी डिस्ट्रैक्टेड वाली चीजें हैं उन सभी चीजों को दूर कर दो, फेंक दो कहीं पर। जब तुम काम कर रहे होते हो तो वो चीज तुम्हारे सामने होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा इन्वायरमेंट जो है एकदम क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे सामने है, जब तुम काम कर रहे हो और तुम्हारा फोन तुम्हारे सामने है, तुम फिर से डूम स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद तुम मूवी देखना स्टार्ट कर दोगे, सीरीज देखना स्टार्ट कर दोगे। ये जो भी डिस्ट्रैक्टेड वाली चीजें हैं वो तुम करना स्टार्ट कर दोगे। तो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट डालता है तुम्हारे फ्यूचर पे, क्योंकि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट होता है वही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है कि तुम फ्यूचर में क्या बन सकते हो। सेकंड जो है वो है स्मॉल विनिंग। हम ना लाइफ में ना किसी भी चीज को एक बार में करने की कोशिश करते हैं और वही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम चाहे इस दुनिया में कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, उस चीज को हमें डेली थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हमें यहाँ फॉलो करना चाहिए। अब जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपने काम को डेली धीरे धीरे इंक्रीज करना। अपने जो प्रोग्रेस है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना। चाहे तुम टाइम पे उठ नहीं पा रहे हो, चाहे तुम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम जिम जाते हो पहले दिन और तुमने अपने शरीर की क्षमता को नहीं समझा और जाकर के तुम 30 से 40 किलो उठाना चालू कर देते हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, होना क्या है, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। अब तुम यहाँ पर क्या करते हो, तुम छोटे छोटे वेट्स लेना स्टार्ट करते हो। शुरू दिन में 2 से 3 दिन तक तो 2 से 3 किलो में वेट लिफ्ट करते हो, फिर 5 किलो में, फिर 10 किलो में, ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ तुम 30 किलो तक पहुंच जाते हो। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये हो पा रहा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। और ये चीज ना जिम में ही अप्लाई नहीं होती, ये जो है ना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो तुम अगर 1% भी डेली बेटर हो रहे हो तो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम एक साल में 37% बेटर हो सकते हो। और जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के विनिंग करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो भी बढ़ना स्टार्ट होता है और तुम एक टाइम के बाद कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हो। तीसरा पॉइंट जो है ना वो है अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करो। तो अपने आप से ये मत बोलो कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अपने आप से ये पूछो कि मेरे फ्यूचर के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। और वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अपने आप को समय दे करके। तो जाओ यार, मैं हमेशा ये बात अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये हर एक वीडियो में एप्लीकेबल है। अपने आप को समय दो, वॉक में निकलो बिना फोन के, बिना सॉन्ग के, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें अभी क्या करना चाहिए। तुम्हें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे ब्रेन में ही है। तुम्हारा जो फ्यूचर वर्जन है वो डिपेंड करता है कि तुम आज क्या एक्शन ले रहे हो। तो जो तुम आज एक्शन लोगे वैसे ही तुम्हारा फ्यूचर वर्जन बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम अपने लाइफ में पीछे मुड़ करके देखोगे तो तुम्हारे पास 2 चॉइस होंगे। या तो तुम ये कहोगे कि मैंने खुद को इतना चेंज कर लिया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितना चेंज हो गया। तो तुम्हारा यहाँ ऐसा माइंडसेट होगा, तुम इस तरीके से अपने आप को देखोगे। दूसरा, या तो तुम अपने आप को इस तरीके से देखोगे कि काश यार मैं उस टाइम पे अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेता तो आज मैं कुछ और होता। तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा और रिग्रेट बचेगा। और सबसे बड़ा पेन होता है, मैंने कहा था ना कि सबसे बड़ा पेन फेलियर नहीं होता है, सबसे बड़ा जो पेन होता है वो होता है रिग्रेट का पेन, कि मैंने उस टाइम पे अपने काम को क्यों नहीं किया। तो पछतावे के साथ जिंदगी जीना बहुत ज्यादा ही टफ होता है मेरे दोस्त। अब यहाँ तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपने आप को 1 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो, और वो निर्भर करता है कि तुम आज उसके लिए क्या कर रहे हो। तो आज से ही इन 3 चीजों को स्टार्ट कर दो। पहला, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है सबको फेंक दो, दूर कर दो अपने से। दूसरा, सबसे एक पावरफुल हैबिट बिल्ड करो जो तुम्हें स्ट्रांग बनाए। तुम डिसिप्लिन बिल्ड करना वहां सीखोगे, तुम मोटिवेशन को वहां पर समझने लगोगे कि ये एक फीलिंग है और कुछ नहीं। तीसरा, तुम अपने आप को समय देना स्टार्ट करोगे अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को बिल्ड करने के लिए। तो ये सब होगा स्मॉल डिसीजंस लेने से, स्मॉल चेंजेस करने से, एवरी सिंगल डे। तो याद रखना, तुम्हारी लाइफ तब चेंज नहीं होगी जब तुम बड़े बड़े डिसीजन लेकर के उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। तुम्हारी लाइफ तब चेंज होगी जब तुम छोटे छोटे डिसीजन लेकर के उस पे काम करना स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे विनिंग्स लेना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे एक स्टेयर चढ़ना स्टार्ट करोगे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो ये रीसेट का बटन है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो ना तुम्हारे अंदर ही है। और वो रीसेट का बटन का एक्सेस सिर्फ एक पर्सन के पास है, और वो पर्सन है तुम।